हेलो एवरीवन। दलाल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स के लिए आज काफ़ी फ्रीकी फ्राइडे था क्योंकि एशियन मार्केट्स में कमज़ोरी देखने मिली और कोविड-19 केसेस में अनबेटेड राइज के साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव में भी थोड़े हिकअप्स नजर आए। प्रॉफिट बुकिंग टू वेड ऑन मार्केट्स फॉलोइंग 4 स्ट्रेट सेशंस ऑफ गेन्स, जिसमें 4% की बढ़त नजर आई। बेंचमार्क इंडाइसेस ने आज 2% की गिरावट के साथ सभी लेकिन फार्मा सेक्टर में मैसिव सेलिंग की। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के सबसे तेज बढ़त दिखाई दी और प्रत्येक में 3% की गिरावट थी, जबकि निफ्टी एफएमसीजी, ऑटो, आईटी और रियलिटी इंडाइसेस 1.5% से फिसल गए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने इस प्रवृत्ति को कम किया और 1% अधिक की बढ़ोतरी हुई। एक्चुअल में एनएसईज 50 शेयर इंडेक्स 264 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,631 के लेवल पर बंद हुआ, जो मुख्य रूप में HDFC विच वॉज डाउन बाय 4.2%, HDFC बैंक 4%, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, M&M, TCS, टाटा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स द्वारा खींचा गया था। हालांकि ONGC 4%, कोल इंडिया, डिवाइस लैब्स, ग्रासम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में लाभ कम हुआ। BSE पर सेंसेक्स इंडेक्स 30 में से 25 क्षेत्रों में घाटे में रहा और 983.5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 48,782 के लेवल पर आज एंड हुआ। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो एशिया में MSCI's एक्स जापान इंडेक्स में 0.9% की गिरावट आई, फॉलोइंग अ सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड सर्वे ऑफ चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग। मेनलैंड चाइनीज शेयर्स में 0.8% की गिरावट रिपोर्ट की गई, जबकि जापान के निकाई ने भी लॉन्ग वीकेंड के बाद पोजीशन एडजस्टमेंट्स पर 0.8% का नुकसान किया। 50 मार्केट्स को कवर करने के लिए MSCI की दुनिया के सबसे बड़े गेज ने 0.1% की गिरावट रिपोर्ट की, लेकिन पिछले दिन के रिकॉर्ड पीक के करीब रहकर महीने में 5% की बढ़त रिपोर्ट की गई। यूरोप में यूरो स्टॉक्स फ्यूचर्स स्टेबल थे और ब्रिटेन FTSE 100 में 0.2% तक कारोबार हुआ। S&P 500 ऑल टाइम हाई पर बंद होने के बाद US स्टॉक्स फ्यूचर्स 0.3% नीचे था। चलिए देखते हैं Q4 रिजल्ट्स आज के एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने 4,562.86 करोड़ पर मार्च 21 क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यूज़ में 31.32% ईयर ओवर ईयर बेसिस पर बढ़त रिपोर्ट की। दो की वर्टिकल्स में से स्टोरेज, बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स बिजनेस रेवेन्यूज़ में 41.5% बढ़कर 3,018 करोड़ हो गया। अदर लाइफ इंश्योरेंस रेवेन्यूज़ में ईयर ओवर ईयर बेसिस पर मार्च 21 क्वार्टर में 14.7% यानी 1,539 करोड़ की बढ़त हुई। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यूज़ में लगभग 8.73% की बढ़त रिपोर्ट हुई। मार्च 21 क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 29.54% ऊपर यानी 321.87 करोड़ था। कंपनी को अपने बैटरी बिजनेसेस में रॉ मटेरियल्स की लागत में 50% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नेट प्रॉफिट मार्जिन से हल्की सी कमी देखने मिली फ्रॉम 7.15% टू 7.05% ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। सिक्वेंशियल बेसिस पर नेट मार्जिन ऊपर था। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।